पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धोदरी से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे। तो मौसम सूर्यदेव बादलों के पीछे छुपे हुए हैं और हल्की सी धूप दिखाई दे रही है और सारी जगह यहाँ धुंध दिखाई दे रही है। दोस्तों ये जी गौशाला की बात करें तो गाय के पास भी नहीं है घास और गाय भी हल्का फुल्का घास है नीचे, उसी को चूंग रही है और देख रही है मेरी तरफ कि आ गई आप तो कुछ न कुछ ज़रूर देगी। और नंदी महाराज के भी ये हाल हैं और गौरी महाराज के भी ये हाल हैं। देखो जैसे ही कोई आता है तो गौरी स्टार्ट करती है खाना, नहीं तो अकेले नहीं खाती है ये, इसको ऐसी आदत है। इसके सामने अगर कोई रहेगा तो खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी और आवाज़ मारने पे लगी हुई रहेगी। और अंशिका को भी लेके आई मैं यहाँ पे। अंशिका को आ रखी है झल झल धुरान सब कुछ आ रखा है। इसको मुँह देखना जरा इसका, अंशिका का ऐसा कर रखा है मुँह। क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? कौतून ये मुझे फ़ोन ही नहीं देती, बड़ी मुश्किल से अभी मैं फ़ोन इससे छीन के लाई हूँ और इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है। गुस्सा आ रखा है आपको? गुस्सा आ रखा है? क्यों आ रखा है? अच्छा गाय को घास चाहिए तो ठीक है, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ कि हम अपनी गौरी को घास देंगे, है ना। अब गौरी को घास देंगे और पानी पुनी पिलाएंगे क्योंकि अभी तक हमारा नाश्ता पानी हुआ है। और देखिए मेरी घीड़ी आज 5वां दिन है, इसको भरी की भरी हुई है, मेरे को टाइम नहीं लगा है। और ये निकाल दिया है घास, अभी सूखी हुई जो घास रहती है ये निकाल दिया है डालने के लिए अभी। और पानी भी नहीं आ रहा आजकल, पानी भी थोड़ा कम ही है तो बाल्टी तो यहाँ पे भरी रखी है। मैं थोड़ा इसको पिलाऊंगी, वैसे कम ही पीते हैं आजकल सर्दी में पानी ये। हाँ ठीक है मैं देती हूँ बेटा, मैं देती हूँ, ठीक है ठीक है मैं देती हूँ। और अंदर के हाल भी कुछ इस तरह से हैं, देखो कितना गंदा हो रखा है, मुझे ही इसको साफ करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं गाय को घास वगैरह दे देती हूँ और उसके बाद खाना बनाऊंगी नीचे, फिर होगा इसका काम। और ज्योति भी जा रही है कपड़े धुलने के लिए और नहा धो गई है, ऊपर दिखाई दे रहा होगा। को भी दे दिया है घास और नंदी को भी दे दिया है घास। दोनों लगे हुए हैं खाने में, अभी बहुत व्यस्त हो रखे हैं। और अंशिका के पैर पे लग गया है गोबर क्योंकि मैंने इसको चप्पल नहीं दिया अभी। ये रोते रोते आई मेरे साथ और बोल रही मेरा पैर धुला। क्या लगा अंशी आपके पैर पे? मैं गंदी हूँ? क्यों गंदी हूँ? अच्छा मैं गंदी हूँ? इसने मुंह ही फुला रखा है, दिखाना इधर दिखाना मुंह, मोलो मुंह, क्या मुंह काला खा। अच्छा तो चलो हम नीचे चलते हैं अब, ठीक है। तो नीचे चलते हैं अब, हम करते हैं अपना काम, जो बचा हुआ काम होगा हमारा वो करते हैं। तब तक दादाजी भी आने वाले हैं ना। ये जी जैसे मैं नीचे आई तो मेरा आवारा भी सुबह से हो रखा है गायब। जैसे उसने थोड़ा मैगी खाई और हो रखा है आवारा गायब, है ना आवारा? हाँ आवारा बन रखा है ना। हाँ छुट्टी का पूरा मजा ले रहा, छुट्टी का पूरा मजा ले रहा ना है। कहाँ गया था अभी? ईशान की बुढ़ी ने क्या बोला? बुढ़ी सानू की दादी ने। और एक हो रखा साइकिल चलाने में व्यस्त और दूसरी हो रखी है झूला पे झूलने में। अच्छा झूला झुलाना है, रुक जाओ 1 मिनट। बैठ गई बहुत तेज से तो गिरते हैं बेटा, बहुत तेज से, रुक जा। और अंशिका हो रखी है झूला खेलने में मस्त। देखो उसका झूला उल्टा सुल्टा कैसे घूम रहा है ना अंशी, है ना। देखो यहाँ वो झूला झूलने में मस्त हो रखी है और एक हो रखा है साइकिल चलाने में मस्त, है ना। मेरा अंशु भी बहुत अच्छी साइकिल चलाता है, इसको भी देखो बल्कि कैसे चलाता है ये साइकिल। बोल रहा है कि मम्मी मेरे को भी दिखाओ कि मैं कैसे चला रहा हूँ साइकिल। अरे यार तू तो बहुत अच्छा ऐसे चला, 2 पहिए। अरे यार ये 2 पहिए से चलाता है वह साइकिल, लोग तो 1 ही पहिए से चलाते हैं ना। अच्छा चिपका रखा है दोनों टायर को। अच्छा अच्छा 2 टायर का भी मजा ले रहा और इसने खुद ही चिपकाई है, कहीं और से बन के नहीं आई है, अयांश ने बनाई है साइकिल, है ना। और ये भी हो रखी है मस्त। इसको देना है बल धक्का, इसको ऐसा बड़ा वाला धक्का देना है जो इसका सीधे। अयांश की साइकिल भी आ गई है बाथरूम पे और देख रहा है कपड़े, तो इसमें डाल दिए हैं मैंने कपड़े और एक पानी से तो हो गया है कपड़े। और बाकी सारे कपड़े जो डाले हैं बाहर सुखाने के लिए। हाँ जी आ रही हूँ जी। और ये डाल दिए हैं सुखाने के लिए, जो चादर वगैरह खोल वगैरह सब कुछ थे, चादर वगैरह
और रजाई के कवर वगैरह थे तो वो तो धुल लिए हैं सारे, और अब उसमें बचे हैं बच्चों के कपड़े। तो मैं आज कपड़े धुलने में भी हो रखी हूँ व्यस्त। तो मैं जितनी बार भी कपड़े धुलती हूँ उतनी बार मुझे मिस्टर जी की याद आती है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत ही अच्छी सुविधा कर रखी है। सुबह से मैं अपना काम भी कर रही हूँ, ऊपर से किचन के काम भी कर रही हूँ, और जैसे कमरों की सफाई वगैरह, नाश्ता वगैरह, वो इसमें से मेरे कपड़े भी धुलते जा रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी समस्या, मतलब जो समस्या थी अपने लिए उसका हल निकाल रखा है, मतलब कि कपड़े इसमें धुल रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, और फिर घर में भी इतना सारा काम होता है कि दिन भर इंसान को फ्री होने का तो टाइम ही नहीं मिलता है, जिस दिन घर भी रहते हैं हम लोग। ये जी अब आ गई है किचन की बारी, और मैं आ गई हूँ किचन पे, और कुकर पे देख रहे होंगे आपके कुकर पे मैंने चढ़ा दी है दाल, और इस पे निकाला है मैंने चावल साफ करने के लिए। और जहाँ मैं काम करने लग जाती हूँ वहाँ मेरा अंशु हाजिर हो जाता है, मत कर चावल से मत छेड़। और अभी बोला कि मुझे इतनी सारी गर्मी हो रही, पहले तो धूप नहीं आ रही है, और उसके हाल भी यही है, ये दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जिस दिन मुझे घर देखते हैं उस दिन इनको बहुत ज़्यादा मुंडारा होता है, इनको सिरदर्द बहुत ज़्यादा होता है उस दिन की, ये क्यों है आखिर घर पे, है ना, इनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये अंशी, और मैंने लाया टमाटर, और देखो अंशी नहीं, टमाटर नहीं खाते, नीचे रखो, गंदी बात होती है बेटा, गंदी बात होती है। चावल भी मत नहीं खाते हैं, चावल भी नहीं खाते बेटा, नहीं 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 नहीं, छोटे बच्चे ना चावल नहीं खाते, छोटे बच्चे तो चावल नहीं खाते, पका के खाते हैं चावल। तो बच्चों के हैं ये हाल, तो बनाती हूँ आप दाल भात। इंतज़ार, और आ गए हैं ससुर जी, कपड़े चेंज करके आ गए हैं। और मेरी मायके से क्या जवाब लेके आए हूँ देखते हैं। ससुर बना बोल रहे हैं कि ये है झोला जमडोला। तो इस पे मैंने अपने कपड़े मंगाए थे, इस पे थे वहाँ कपड़े वगैरह, तो इस पे कपड़े मंगाए हैं। और दादाजी भी आ गए हैं, तो करते हैं उनसे बाद में बात कि क्या क्या हुआ वहाँ। जी आपने देखा कि ससुर जी आ गए हैं, तो उनके लिए बन रही है गर्मा गर्म चाय, और मैं ले जाती हूँ उनके लिए चाय, क्योंकि वो वहाँ से सुबह ही निकले हैं, तो ना ही उन्होंने खाना खाया होगा और ना ही उन्होंने चाय वगैरह पी होगी कहीं। ये जी ले जाती हूँ गर्मा गर्म चाय ससुर जी के लिए, और चाय का आनंद लेते हैं। अब वो खाना बनाने की तैयारी, और मेरी दाल भी पक रखी है, राजमा की दाल है ये, और ये भी पक रखी है, और ये प्याज टमाटर और लहसुन, और इधर तेल गरम हो गया, तो मैं थोड़ा पहले लहसुन डालूंगी। और अब हो रही मेरी दाल बनाने की तैयारी, और उसमें लगा दिए हैं चावल, और अब बनाती हूँ मैं दाल। जी खाना पीना भी बनी गया है, अभी खाया तो नहीं है हमने, अब थोड़ी देर में खाएंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा खाना। और देख लेते हैं कि मेरे मायके से मेरी मम्मी ने क्या क्या भेजा। ससुर जी आए हैं मेरे मायके से, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुद लग रही है कि मतलब कैसे आए हो वहाँ से, और कैसे वो सबको मिले होंगे, और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुद लग रही है मतलब। तो मैं देखती हूँ मेरी मम्मी ने क्या क्या दिया है मेरे लिए। मम्मी ने बांध रखी है सुदामा वाली पोटली, बांध रखी है मेरी मम्मी ने, आप देख सकते हैं। और इस पे है छेमी की दाल, यानी जो राजमा की दाल घर की दाल होती है, तो ये ऐसे होती है जैसे ये दाल है, हर तो बेटा, और ये होती है, ये है राजमा की दाल, घर की दाल, मतलब घर में होती है ये राजमा, ये छोटी वाली राजमा है। और इसमें दे रखी है मेरी मम्मी ने चने, काले वाले चने रहते हैं जो, और इसमें दे रखी है मूंग वगैरह दे रखी है, और इसमें दे रखे हैं वो पीली दाल होती है जो, मतलब चने होते हैं जो अरहर की तरह। और इसमें है भट वगैरह, भट बोले तो बंडा है इसमें, और बंडे वगैरह। और ये साड़ी मैंने भाभी को बोला है कि मुझे साड़ी भी भेज देना आप यहाँ, क्योंकि मेरी साड़ी नहीं थी यहाँ, इसी वजह से मैंने बोला कि यहाँ शादी होगी तो पहनने के काम आ जाती है। और स्वेटर वगैरह और अंशु के कपड़े भी थे, जैकेट वगैरह भी थी, तो ये सब आया है मेरे मायके से। और मुझे बहुत ही याद आ रही होगी कि कैसी ये पोटली मेरी माँ के हाथों से बंधी होगी, और मैं इस पोटली को देख ही रही हूँ कि मेरी माँ ने कैसे सुबह सुबह इसको बांधा होगा। मैं अपनी माँ को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मुझे भी यह बहुत याद आ रही है अपनी माँ की, कि मेरी माँ ने मतलब कैसे ये पोटली सुबह सुबह एक कैसे पोटली बांधी हुई अपने हाथों से। तो थैंक यू माँ, आपने मेरे लिए इतनी सारी दाल वगैरह दी, और बोला है कि कुछ ना कुछ हमारे हाथ से जाएगा मार्केट से, वहाँ से दूर है मार्केट, तो मार्केट से उन्होंने कुछ देना था, तो मार्केट तो दूर ही है वहाँ से, तो इसीलिए उन्होंने ये घर के समून बोलते हैं हमारे यहाँ, वो समून मुझे दी, मतलब चीज़ वगैरह देते हैं तो उसको समून बोलते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए समून दी कि माँ के हाथ से क्या आया है, कविता भी बोलेगी कि माँ के हाथ से क्या आया, तो माँ ने यही दी। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहे। मैं पिटाई करूँगा पर जो बाहर में खाए। और अब खा रहे हैं ये लोग खाना, और इनको दे दिया है खाना, और अंशिका भी खाना खाने में हो रखी है मस्त, और बाकी घोंचो राम तो
पंडित जी है। इसका नाम गोचू राम है। सब लोग मुझे पंडित जी बोलते हैं, अंशु बोल रहा मुझे पंडित जी बोलते हैं सब। क्या बोलते हैं? पंडित जी बोलते हैं। ठीक है, खाना खा पहले तब हिसाब किताब देखेंगे तुझे क्या बोलते हैं लोग। ठीक है, लिए जी ससुर जी के साथ आ गए हैं मामा जी। मामा जी थोड़ा लेट में आए हैं पर आ गए हैं मामा जी भी। एक ही दिन गए थे और एक ही दिन आ गए हैं। तो चलिए जी, हमारा चाय पानी भी हो गया है और मामा जी भी यहाँ पे बैठ रखे हैं और चाय पानी सब ने पी लिया है और ससुर जी चले गए हैं अभी धोतरी। तो अभी तक तो यहीं पे बैठ रखे थे, मैं वीडियो नहीं बना पाए। और ससुर जी ने मामा जी से बोला है कि लड़की तो हमारी पसंद आ गई है और बाद बाकी सूर्य प्रकाश देवर जी पे ये बात है कि उनकी पसंद आती है कि नहीं आती है। और ससुर जी वहाँ से देख के आ गए कि लोग भी अच्छे हैं वो और लड़की भी अच्छी है। तो अब देवर जी जाएंगे वहाँ तो देखेंगे लड़की की कैसे पसंद आती है कि नहीं आती है, वो उन्हीं के हाथ पे है। तो जैसे बड़े लोग होते हैं उन्होंने तो अपने हिस्से का सारा काम निपटा दिया है वहाँ का, तो अब उन्हीं के हाथ पे सब कुछ है कि वो क्या बोलते हैं। और मामा जी भी यहीं पे हैं अभी और मामा जी भी ऐसे आए हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोल के आए होंगे। मामा जी तो नहीं गए थे उनके साथ, तो वो फिर ससुर जी ने बोल दिया है जो बोलना था। तो अब उनके हाथ में है, देवर जी के हाथ में कि क्या होता है कैसे। 2-3 तारीख को शायद आएंगे घर, मुझे ऐसे ही लग रहा है, ऐसे सुनने में आया है मुझे। तो उसके बाद जाएंगे। वो लड़की के पिताजी भी अभी बाहर रह रहे हैं, तो आएंगे तो तब बात करेंगे कब उन्होंने आना है। तो आप बने रहे साथ में जी। धूप भी जाने वाली है अब अपने घर और हम भी कपड़े वगैरह फोल्ड कर ही लेते हैं। आने वाली है अपने घर और थोड़ा कपड़े वगैरह फोल्ड कर ही लेते हैं, जो बच्चों के कपड़े डाल रखे हैं सुखाने के लिए। और आज धूप अच्छी भी नहीं थी, धूप तो कम ही थी आज, क्योंकि कभी कभी आसमान ख़राब हो रहा था और कभी कभी ठीक ही हो रहा था। तो दोस्तों अब ले जाती हूँ बच्चों के कपड़े ऊपर और चलती हूँ अब ऊपर। रखिए, हम लोगों ने मिर्च सुखाने के लिए डाली हुई थी और इसको भी 2-4 दिन हो गए हैं अभी तो एकदम से सूखी नहीं है ये, क्योंकि हमने लास्ट में लगाए थे ये पेड़, मिर्च के पेड़। तो इसमें लेटी में हो रही है मिर्च, और मिर्च लाई और थोड़ा हल्की मिर्च सुखाने के लिए डाल रखी है। और यहाँ पे हैं पुराने बिस्तर जो कि ससुर जी ने निकाले थे, कहीं से रखे थे बक्से में इन्होंने नीचे और निकाले हैं। तो मैंने इनके कवर भी धुले हैं आज और इनको सुखाने भी डाला है। तो इनको अभी 1-2 दिन और डालूंगी मैं सुखाने के लिए और तब जाके अंदर रखूँगी इनको। और अंशिका का झूला भी यहीं पे है और अंशिका भी सुबह शाम इसमें झूला खेलती है। और ये है हमारी लकड़ी, ये लाई थी सासू जी ने लाई थी ये लकड़ी, ये जलाने के काम आती है आजकल, क्योंकि आजकल तो बहुत ही ठंडा है तो जलाने के लिए भी लकड़ी वगैरह चाहिए। ये तो छोटी छोटी कर रखी है, ये थोड़ा बड़ी बड़ी है। और कुछ लकड़ियाँ इनमें ऐसी है जो आग जलाने के काम आते हैं। हमारे यहाँ तो उसको छिलका बोलते हैं, छिलका, यानी इस पे आग अच्छे ढंग से मतलब लगती है। आप देख ही रहे होंगे इसका थोड़ा ब्राउन है कलर, इसका थोड़ा अलग से है कलर। तो ये आती है लकड़ी जलाने के काम। जैसे सारी लकड़ी लगा दी पहले और दो पीस इसके ले लिए हैं, तो इससे अच्छी लकड़ी जलती है। तो दोस्तों अब ले जाती हूँ पूरे कपड़े ऊपर, तो बने रहे साथ में। तो चलिए जी, कपड़े वगैरह भी फोल्ड हो गए हैं और मैं आ गई हूँ नीचे। और मेरे हाथ में है दरांती और ये छेनी वगैरह है मेरे हाथ में। अब लाती हूँ मैं हरी सब्जी, थोड़ा देखती हूँ कि हरी सब्जी कैसे हुई है और नहीं हुई है। तो देखते हैं, आइए खेत में। अब हम सब्जी निकालते हैं, शाम की तैयारी हो रही है सब्जी की। चलिए जी, तो मैं भी आ रखी हूँ अभी सब्जी के लिए और थोड़ा निकाल दी है मैंने और थोड़ा ये है यहाँ पे और कुछ सब्जी यहाँ हल्की फुल्की जम रखी है यहाँ पे। चलिए जी, आ गई है मेरी हरी सब्जी और मैं थोड़ा हरी सब्जी लेके आई हूँ। ज़्यादा तो नहीं हो रखी है, वहाँ थोड़ा कम ही हो रखी है। तो 2-4 थोड़ा आलू काटूंगी और तब जाके इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो आप बने रहे मेरे साथ। दोस्तों तो अभी हूँ मैं किचन पे और यहाँ गांव में हो गई है काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो चूल्हे पे आग जला रखी है और इसके ऊपर बन रहा है दलिया और रोटी और सब्जी तो हमारी बन गई है। तो अब हम खाना खाते हैं, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी आ गए हम, खाना पीना खा के मैं रूम पे आ गई हूँ अब। और
अब अंशिका को सुलाती हूँ और अयांश तो सो गया है दादा के साथ। और अंशिका, ये रही अंशिका, और अंशिका ने सारा हॉर्लिक्स अभी गिरा दिया है। तो कटोरी पे ऐसे कोरे खाने की सोच रही थी, और तो मैंने तो दूध के साथ मिला के दिया है इसको। वो नहीं खाएगी, मना कर रही है। ये बहुत बिगड़ी हुई लड़की है ना। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ऐसे सो, अच्छा मेरी जगह में सोओगे? हाँ तो चलो सो जाओ, सो जाओ, लेटो। ऐसे लेटते हो आप, लेटो। ऐसे बाय भी बोलो, बाय बाय। तो दोस्तों, बच्चों की तो यही नौटंकी चलती रहती है, यही तो उनका बचपना है, और बचपना कभी दोबारा नहीं आता है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।